आज जो अहमद शरीफ चौधरी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो फतवे जारी कर रहे थे, उनके अपने वालिद साहब को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने पकड़ के अमेरिकी सफारत खाने के हवाले कर दिया था। जी जी, सुल्तान था सुल्तान बशीर पे यूनाइटेड नेशन का कि वो पकड़े गए थे। सर मैं बताता हूं आपको, मैंने सुने, मैं उनको डेजिग्नेट हुए थे या अमेरिकी एम्बेसी के हवाले कर दिए गए थे? सुने मेरी बात सुने, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, मैं उनसे मिलता रहा हूं, बहुत अच्छे नफीस इंसान। वो उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई। उनको अमेरिकी सफारत खाने जाते थे, वो उधर अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती थी अमेरिकन की, और उनके वो मशीनें लगा के, आला जात लगा के, उनके इंटरव्यूज, घंटों इंटरव्यूज होते थे, कई दिन वो गए उधर, और इस हद तक ये सब कुछ हुआ है। तो अहमद शरीफ चौधरी साहब के तो अपने वालिद साहब से पूछ लें कि उनके वालिद साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन मुझे इसमें एक और चीज सुल्तान, उनके जो वालिद साहब के हवाले से साबिर साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने, चूंकि अभी उन्होंने खुद ही पत्थर मारा ना शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर, तो मैंने एक वीडियो देखी है प्रोफेसर हूद भाई की, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं कि इनके जो वालिद साहब थे सुल्तान साहब, वो ये समझते थे कि जिन्नात के अंदर जो एनर्जी होती है उसे कैप्चर करके उसके से भी आप कोई न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकते हैं जिन्नात के अंदर। तो अगर वालिद साहब के इस किस्म के आइडिया से इंजीनियर होकर, तो आप सोच लीजिए, उनकी बुक्स हैं, उन्होंने किताबें भी तहरीर की हुई हैं। हाँ, और तो ये आज तो पागल कह रहे थे, ये तो हम सबको पागल कह रहे थे, इमरान खान को पागल कह रहे थे। यही तो कह रहा हूं, आइडिया से तो डीजी साहब के किस किस्म के आइडियाज होंगे उस घर में? अगर ये पैदा होनी, सर देखिए, अगर ये सेंसिबल होते अहमद शरीफ चौधरी साहब, तो आप सोचें जरा कि इनको फील्ड मार्शल भी बन गए, सीडीएस भी मिल गए, आर्मी चीफ भी बन गए। आज तो इनको आके अगले 5 साल का प्लान देना चाहिए था। अगर इनके पल्ले कुछ होता तो अगले 5 साल का प्लान देते कि जनाब अगले 5 साल हमने ये काम करने हैं, और पिछले 3 साल तो गुल हो गए हमारे, तो अगले 5 साल के लिए ये है। लेकिन मसला ये है कि ये अभी भी वो कैदी नंबर 804 इमरान खान में फंसे हुए हैं, ये शहजाद अकबर में फंस गए, ये मोहित पीरजादा में फंस गए, ये मुझ में फंस गए, ये 4-5 बंदों की तस्वीरें दिखा दी। और हैरत की बात है कि वो नौरीन न्याजी साहिबा की जो फेक वीडियो है वो आज अपनी गवाही में चला दी। तो मैं हंस रहा था कि भाई कि आप कैसी बातें करते हैं, जिस खानदान की आज आप तर्जुमानी कर रहे हैं, उस खानदान के चश्मो चिराग बल्कि कायदे इनकलाब ने क्या बयान जो है वो तो सीधा आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के वकील ने इस्तेमाल किया अपने हक में कि जनाब ये तो उनके अपने साबिक प्रधानमंत्री जो हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। तो आप हैरानी की बात है कि आप उस खानदान की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने रोग आर्मी के इश्तिहार अमेरिका में छपवाए। आप उस खानदान की गुलामी का सबक हमें सिखा रहे हैं कि जिसने आपके आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करवाया और उसमें सजा हुई। तो इसलिए इनके पल्ले कुछ नहीं है आज। ये अगला क्वेश्चन मैं गिर लगाऊं, बैरिस्टर साहब, मैंने अंग्रेजी में कहीं पढ़ा था, एक मुहावरा था कि if people think you're stupid, it's better to keep your mouth shut and let them think so rather than to open it up and convince them। यानी अगर लोग आपको बेवकूफ समझते हैं तो उनको सोचने में खामोश रहें, मुंह खोल के उनको कन्विंस ना करें। अगर लोग ये समझ भी रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर ज़हनी तौर पे हैं, इमरान खान कह रहे थे, इल्जाम लग रहा था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने ये साबित कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर वाकई हवास बाख्ता भी है, साइकोपैथोलॉजी भी है, ज़हनी तौर पर बीमार। 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साबित करने के लिए की गई है कि आसिम मुनीर ज़हनी तौर पर ठीक है। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, ये तो एक बड़ी मुस्तरद चीज है कि आप सिंपल सी चीज इससे अंदाजा कर लीजिए, क्योंकि ये ज़राए इब्लाग के लोग नहीं है, ये समझते नहीं है कि ये जरिया क्या होता है, ये मीडियम किस तरह से प्ले करता है। पाकिस्तान में एक्स ट्विटर, जिसके बारे में वो तमाम रोना रोते रहे हैं, उसके जो यूजर्स हैं वो गालिबन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे या 1 करोड़ के लगभग होंगे, लेकिन जो टेलीविजन है और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तकरीबन 25 करोड़ आवाम तक पहुंचता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तकरीबन अगर हम ये समझें कि पूरे ट्विटर यूजर ने आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज सुना होगा इमरान खान की बाबत, तो वो तकरीबन करोड़ आदमी होगा। करोड़ भी नहीं होंगे, एक्चुअली चंद लाख ही होंगे बेसिकली। चले हम उसको एट मैक्सिमम पे ले लेते हैं ना, मैक्सिमम पे ले लेते हैं। लेकिन आज उनके इस जर्नैल की बदौलत 25 करोड़ अवाम ने 2.5 घंटे बार बार सुना कि उनके जो फील्ड मार्शल हैं, जो CDF और COS बन चुके हैं, वो दरअसल ज़हनी मरीज हैं और वो इस तरह की बात कहने से छिड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये किसने इनको समझाया है कि ये इस तरह से हरकतें कर सकते हैं। ये जिन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं उनसे मशवरा भी लिया करें और उनको जान की ईमान देकर कहा करें कि सच्चा मशवरा दो, ताकि इनको कोई बता सके कि हुजूर वाला आपने तो सर्टिफाई कर दिया, आपने तो बिल्कुल सर्टिफाई कर दिया कि एक तो वो है और दूसरा ये है कि आपकी छेड़ भी है। अब मुझे बताइए ना, जब ये बोल रहे थे तो उस वक्त मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ट्वीट भी किया गया, मैंने ट्वीट भी कर दिया। मैंने वो जो 2 शरारती लड़के ना, एक AI शरारती और बिलाल, मैंने तो उनको ट्वीट भी कर दिया। उनके भी बाय द वे उन्होंने ट्वीट्स दिखाए थे अपने उसमें। तो मैंने कहा भाई देखो, तुम लोगों को तो वैलिडेशन भी हो गई और पता भी लग गया कि इनकी छेड़ क्या है, अब हो जाओ शुरू। तो अब ये तो देखिए, आपने तो खुद ही, आप मिसाल के तौर पर आप अगर फौजी चले, ये तो होगी ना ज़राए इब्लाग की बात। अब आपका असल जो काम है वो सिपाहगिरी है, आप फौज के हैं। तो फौज का एक बड़ा बुनियादी सा असूल है, अगर ये कभी शेनजू की किताब पढ़ लेते तो आप कभी दूसरे
दूसरे की स्ट्रेंथ पर जाकर नहीं खेलते, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ पे लेके आते हैं, अपने मैदान में लेके आते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे इसको मारेंगे। आप बार बार हमारी स्ट्रेंथ में आके घुसते हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ में आके आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं, उधर तो हम आपको खड़ा नहीं होने देंगे। तो ये जो इतनी बेवकूफी है, ये दरअसल सिर्फ इस चीज को भाबर करती है। और फिर वही बात जो एनडीयू में हाफिज साहब ने की और ये हम 3 गुनाहगारों ने नहीं दोहराई, वो बात रिपीट की, वो बात रिपोर्ट की अफसार आलम ने। अब देखिए, इसमें मुझे याद आ गया कि इन्होंने असद तूर की तस्वीर दिखाई, उस पर गिला शिला किया, लेकिन अब सबसे ज्यादा खबरें, हम अगर ये झूठ बोलेंगे, कुफर करेंगे, अगर हमने क्रेडिट लिया कि जी हमने सबसे ज्यादा बातें फैलाई, हमने जरूर किया, अपने अपने हिस्से का हमने डाला, लेकिन सबसे ज्यादा इस सिचुएशन को 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, साबिर साहब आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। ये सारा जाति उम्रा से सारा जनरेट हुआ है। और हमाद हसन क्या 2 बंदे अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक पहली दफा अफसार आलम साहब ने जर्नलिज्म की है और एक पर्सपेक्टिव उन्होंने प्रोवाइड किया है। उनका बड़ा रोल है, बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव। लेकिन आप ये देखिए, ना उन पे कोई पीका का पर्चा कटा, ना उनकी कोई शिकायत की गई, बल्कि हमाद उनके साथ जो दूसरे सहाफी हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीब और एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं, पेशावर से वो हमाद हसन की क्या उनका नाम है, वो बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और मुंडी हिला रहे थे। अफसार साहब भी बैठे हुए थे, अफसार आलम साहब भी बैठे हुए थे। वो होंगे, मुझे नजर नहीं आए, लेकिन अब देखिए जिन्होंने सबसे ज्यादा, हो सकता है मुझे हामिद मीर साहब मुझे नजर आए, मेरा ख्याल अफसार आलम साहब भी थे। देखिए एनडीयू में जब जो वो खिताब हुआ था फील्ड मार्शल साहब का 2-3 हफ्ते कबल, जिसमें पीटीआई के भी लोग गए हुए थे, उस एनडीयू के खिताब में जो हाफिज साहब ने बातें की हैं सिविलियंस को लेकर, सिविलियन गवर्नमेंट को लेकर, उनकी कैपेबिलिटी को लेकर, पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, वो बातें तो सबसे पहले अफसार आलम साहब ने कोट की हैं। तो क्या उसके ऊपर उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं बनता था, जिस तरह के पर्चे हमारे बनाकर हमें तैयारी करी जा रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये है ना कि देखिए, आप इस वक्त एक सर्विस अदा कर रहे थे किसी और के लिए, आपको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं था। इसका अच्छा एक और एंगल भी जो हमने मिस कर दिया, वो ये है कि देखिए एक और चीज होती है, इतने बेवकूफ भी ये नहीं है, ये बहस का रुख बदलना चाहते हैं। बहस का रुख इस बात पे बदलना चाहते हैं जो अब असल सवाल है कि जनाब चले ठीक है, पहले तो हम आपसे नहीं पूछते, आप नहीं कहते, हम नहीं पूछते कि 7 दिन इस मुल्क में ना कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ना कोई और था, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि अब आज के बाद आगे क्या होगा। इस वक्त आज भी जिस दिन आप सीडीएफ बने हैं और सीओएस बने हैं, उस दिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है, आपकी जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फैसलाबाद की, उसने पूरी एक चार्जशीट छापी है। की जो अपील आज छपी अखबारों में, वो चार्जशीट है आपकी एसआईएफसी के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान में पिछले 3 साल एसआईएफसी और इन्हीं सीओएस के दौर में पाकिस्तान से हर कारोबार बंद होकर बाहर जा चुका है। मैं 4 दिन पहले ये खबर कर चुका हूं, मैंने कहा मुझे आप दुनिया की किसी अदालत में ले चलें, यूएई के जो वीजे बंद हुए हैं वो पाकिस्तान के चीफ जो साहब हैं इनके रिक्वेस्ट के ऊपर बंद हुए हैं, क्योंकि इनको ये बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रही है। जिसके पास करोड़ 2 करोड़ रुपया भी है, वो भी कहता है यार चलो दुबई जाके ठेला लगा लेता हूं, मैं किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों का पेट। सही है कि इस दफा जो असाइलम सीकर थे बर्तानिया में, वो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बड़े नंबर पे आए हैं बर्तानिया में। जी, सबसे ज्यादा बड़े नंबर पे आए हैं और ये पिछले 15 सालों में पहली दफा हुआ है। पाकिस्तानी कभी पहले नंबर पे नहीं आते थे असाइलम सीकर। देखिए असाइलम के लिए क्या होता है, आप असाइलम किसी वकील से मशवरा करके करते हैं ना। जब पाकिस्तान के हालात ठीक थे तो वो वकील बताते थे कि यार आपके तो अब तो जनरली हालात इतने बुरे हैं कि आपको स्पेसिफिकली कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता। यहाँ पे तो हर बंदे को उठाया जा रहा है, हर बंदे को मारा जा रहा है। आप एयरपोर्टों की सिचुएशन देख लें, दुनिया में कब हुआ था यार हमारा वजीर दाखिला एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ लोगों के पासपोर्ट छीन रहा है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा लाइसेंस ठीक नहीं है। ये बेसिकली इस वक्त लोगों, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इनके गुण भी गाते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स के भी इन्होंने नाम पीएनआई पे डाले हुए हैं कि ये गुण जो, क्योंकि वो कहते हैं अगर इनके फैमिली में निकल के कल ये कहीं हमारे खिलाफ ही ना हो जाए, इस हद तक इस वक्त इन्होंने चीजों को रुका हुआ है। तो अब असल जो सवाल होना था, जो असल चीज होनी थी, जिसकी तरफ साबिर साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा तो ये होता है कि आज 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अगला रोड मैप देते कि आपने कौन से झंडे गाड़ने हैं। आप तो हमें आज कुछ और बताने पर लग गए, लेकिन आप सवाल हमें करने हैं कि हुजूर वाला अब इकोनॉमी का क्या होगा, आटे चीनी का क्या होगा, आपके मुल्क में तेल और गैस का क्या होगा। आपने जो इस वक्त इसराइल के साथ पींगे बढ़ाई हुई हैं, जो आप वो एक इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा। अगर यूरोप में जंग शुरू होती है तो क्या आया आप उसके अंदर भी अपनी सिपा देंगे या नहीं देंगे। फिर अफगानिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में अफगानिस्तान और केपी आपके हाथों से जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या सोच है। ये वो तमाम सवाल हैं जो अब हमने करने हैं और करते रहें। इनकी कोशिश ये है कि हम इस चीज में पड़ जाएं कि नहीं हमारा फील्ड मार्शल जानी मरीज नहीं है।